Hello everyone, good evening to all. Today we are discussing about determinants of voting behavior in America. यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहाँ पर मतदान व्यवहार के क्या क्या कारक हैं, यानी जो वोटिंग बिहेवियर है, किन आधारों के ऊपर लोग वोटिंग करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसमें, क्या चीज़ें वो पसंद करते हैं जिनसे प्रभावित होकर के लोग फर्स्ट तो वोटिंग ही क्यों करते हैं, और सेकंड वो जिसके पक्ष में वोटिंग कर रहे होते हैं तो उसके पीछे जो वजह रहती है, जो कारक होते हैं, जो निर्धारक तत्व होते हैं, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं कि अमेरिका में किस हिसाब से है वो। ओके, तो फर्स्ट इसमें है वैचारिक प्रतिबद्धता, यानी जो वोटर है यूएसए में, तो पार्टी के साथ उनकी किस हिसाब से वो आइडियोलॉजिकली जुड़े हुए हैं, यानी सैद्धांतिक तौर पर विचारधारा के आधार पर वो किस दल को पसंद करते हैं। अब इसमें एक लॉन्ग टर्म का एक एस्पेक्ट शामिल हो जाता है, क्योंकि जो भी जैसे दल के साथ जिनका लगाव होता है, जिनकी प्रतिबद्धता होती है, फिर वो यह नहीं देखते हैं कि वो जो पार्टी है वो किस परिस्थिति में है, कि माहौल उसके पक्ष में चल रहा है या विपक्ष में चल रहा है। उनको जस्ट उसी पार्टी को वोट करना होता है, क्योंकि जो उनकी अटैचमेंट होती है वो उसी पार्टी से होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो या तो रिपब्लिकन पार्टी को पसंद करते हैं या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी को पसंद करते हैं, उनकी जो विचारधारा होती है उसको लाइक करते हैं। तो इसी से प्रभावित होकर के वोटिंग करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है, डिटर्मिनेंट है, वो तो ये है। ओके, नेक्स्ट है उम्मीदवार का व्यक्तित्व, यानी जो भी प्रत्याशी इलेक्शन में खड़ा हुआ है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, वो उसका सोशल परसेप्शन कैसा है, इमेज के हिसाब से कैसा है, वो कार्य प्रणाली उसकी पूर्व में कैसी रही है, वो किस तरह के विचार रखता है, विभिन्न मुद्दों के ऊपर उसकी किस तरह की राय है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है या ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी जो पर्सनल जो उसकी जो एक बायोडाटा होता है, उसके हिसाब से पब्लिक देखती है कि जो ये कैंडिडेट है ये दमदार है या नहीं है। और यदि यूएसए के प्रेसिडेंट की बात करें, क्योंकि वहाँ पर तो वैसे भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो भी जैसे लीडर होता है, तो जो भी कैंडिडेट है, अगर राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन हो रहा है तो प्रत्याशी की जो पर्सनल जो पहुंच है, जो उसकी एक फेस वैल्यू है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं कि वो अ, कितना जो हो वो इलेक्शन में कैंपेन में लोगों को के वोट जुटा सकता है या नहीं जुटा सकता है। तो जो कैंडिडेट का व्यक्तित्व होता है उससे प्रभावित होकर भी बहुत सारे लोग वोट जो वो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है दलों की नीतियाँ और कार्यक्रम, यानी जो भी जैसे वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उनकी विभिन्न मुद्दों के ऊपर किस तरह की पॉलिसीज हैं, महिलाओं से संबंधित, रोजगार से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित, उनकी टेररिज्म से रिलेटेड है, जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज हैं, क्या उनकी घरेलू जो समस्याएं हैं उनके ऊपर उनकी किस तरह की नीतियां हैं, किस तरह के कार्यक्रम हैं, अगर सत्ताधारी पार्टी है तो उसने किस हिसाब से काम किया है, सफल रही है, सफल रही है, और क्या जो हो वो पर्यावरण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन मुद्दों के ऊपर उनकी जो नीतियाँ होती है, वो जिस भी पार्टी की नीतियों को वो लाइक करते हैं तो उसके पक्ष में वो वोटिंग कर देते हैं। तो एक फैक्टर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की विभिन्न विषयों के से संबंधित जो नीतियाँ होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, वो उससे प्रभावित होकर भी वोटिंग करते हैं। नेक्स्ट है चुनाव प्रचार। जो भी वहाँ पे इलेक्शन होता है, तो क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूंजीवादी देश है, प्राइवेटाइजेशन है, तो प्रचार का जो वो एक विशेष महत्व वहाँ पर रहता है। पैसा जो वो बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है कैंपेनिंग के ऊपर। और प्रेसिडेंट का जब भी इलेक्शन होता है तो कैंपेनिंग आपकी ज़ोरदार होनी चाहिए, बढ़िया कैंपेनिंग, अट्रैक्टिव कैंपेनिंग जिसकी रहती है उसके जीतने की संभावना जो हो वो कहीं न कहीं ज़्यादा हो जाती है। सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो भी जैसे ट्रेडिशनल मीडियम है, तो उनके द्वारा उस कैंडिडेट की जो एक्सेस है वो लगाओ के ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाती है। और हर कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार के ऊपर खर्च करना चाहता है, ताकि जीतने की जो संभावना उसकी हो जाए। तो जो वोटर है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और बहुत सारे लोग आकर्षक जो चुनाव प्रचार है या चुनाव प्रचार में जिस तरह की चीज़ें बातें कही जा रही हैं उनसे प्रभावित होकर भी वोटिंग करते हैं। नेक्स्ट है
नेतृत्व, यानी जो लीडरशिप है वो किसके हाथ में है। जो भी जैसे पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, तो उसमें जो मेन लीडिंग जो पॉलिटिशियन है वो कौन है, किस तरह की जो वो उनकी इमेज है, क्या वो डिसीजन ले सकते हैं, क्या वो देश की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, या निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के लिए यदि इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें ये जो फैक्टर है ये बहुत बड़े स्तर पर काम करता है, यानी अ, देश को आगे ले जाने की स्थिति में कौन सा लीडर है, कौन सी लीडर की जो नीतियां हैं ज़्यादा स्पष्टवादी है, किसकी जो भी जैसे विचारधारा है वो ऐसी है कि जो लीडरशिप है वो दुनिया में एक नया जो हो उस देश के लिए या अमेरिका के लिए जो वो एक जो सुपर पावर तो पहले से ही हुआ है, तो उस जो पावर है उसको कैसे इंक्रीज जो वो करवा सकता है। तो लीडरशिप जो होती है, नेतृत्व जो होता है, उससे प्रभावित होकर भी बहुत सारे लोग वोटिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्गीय चेतना, यानी जो भी जैसे कैंडिडेट खड़ा होता है, तो ये भी देखा जाता है कि ये जो कैंडिडेट है ये कितना जो है वो ग्राउंड लेवल पर कितना इसका लगाव है, कितना इसका जुड़ाव है, वो किस जो भी जैसे धर्म है, जो भी समुदाय है वो उनके कितना नज़दीक है। और एक वहाँ पे पारिवारिक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा काम करता है कि जो भी शुरुआत से पेरेंट्स जो वो जिस राजनीतिक दल को वोट कर रहे होते हैं, तो आगे संभावना यही रहती है कि जो बच्चे हैं वो उसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्गीय भी एक धारणा ये है कि वो जो दल होता है वो उनके वर्ग के ज़्यादा जो वो कांटेक्ट में होता है, उनकी अटैचमेंट उसके साथ ज़्यादा रहती है। तो विभिन्न वर्गों के साथ जो जुड़ाव है वो जिस दल का ज़्यादा होता है, तो उस दल को जो वो वहाँ पर बेनिफिट मिलता है। तो वर्गीय चेतना के हिसाब से भी जो है बहुत सारे जो दल हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो वोटिंग करते हैं। जैसे अमीर जो तबका है वो रिपब्लिकन पार्टी को जो वो पसंद करता है, या पीछे जैसे 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की जो संभावना रही, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो पैतृक रूप जो मूल निवासी हैं अमेरिका के, गोरे लोग हैं जो, उनको प्रभावित करने में, उस वर्ग को प्रभावित करने में सफल रहे डोनाल्ड ट्रंप। और इसी वजह से उस वर्ग को लगा कि ये जो उनके फेवर में ज़्यादा काम कर पाएंगे, तो इस वजह से उन्होंने उनके फेवर में वोटिंग कर दी। तो एक ये भी फैक्टर है। नेक्स्ट है दबाव समूह, यानी जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, तो प्रेशर ग्रुप्स बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, और प्रेशर ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अ, जो भी जैसे या जो उनके सदस्य होते हैं वो खुद भी वोटिंग करते हैं कि किसी कैंडिडेट के फेवर में, क्योंकि उनको ये रहता है कि ये कैंडिडेट अगर सत्ता में आता है, ये अगर विजयी हो जाता है, तो उनके फेवर की पॉलिसीज बना देगा, उनकी जो भी पेंडिंग डिमांड्स होती हैं तो उनके ऊपर जो हो वो फेवर में ये डिसीजन ले सकता है। और ज़्यादा लोगों को भी वो एक किस्म से प्रभावित करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि इसके फेवर में वोट कर दें, या फिर किसी के अगेंस्ट वोटिंग कर दें। ये भी रहता है इसमें, जो भी जैसे आर्थिक रूप से भी ये मदद करते हैं। तो जो दबाव समूह है, दबाव समूह भी एक फैक्टर है। जो लोग दबाव समूहों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिका में जो प्रेशर ग्रुप्स है, इनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत बड़े स्तर पर है, व्यापक स्तर पर। लोग जो वहाँ के हैं यूएसए के, तो किसी न किसी प्रेशर ग्रुप से उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक है। तो इस वजह से उन प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा भी एक इसी हिसाब की रणनीति बनाई जाती है कि स्पेसिफिक जो भी पार्टी या फिर कैंडिडेट होता है उसके पक्ष में वोटिंग करनी होती है। ओके, नेक्स्ट है प्रत्याशी की आयु, यानी जो एज होती है कैंडिडेट्स की, वो भी मायने रखती है कि जो किस हिसाब का इलेक्शन है, और किस हिसाब की या किस उम्र का कैंडिडेट सामने है। जैसे वहाँ पे जनरली एक ट्रेंड देखा गया है कि जो सीनेट के जिस टाइम पे इलेक्शन होते हैं, तो उस टाइम पे वो ज़्यादा जैसे प्रौढ़ जो व्यक्ति होता है उसको, उम्रदराज व्यक्ति को एक किस्म से वो सीनियर जो व्यक्ति होता है उसको वो ज़्यादा जो वो चुनना पसंद करते हैं, उसका निर्वाचन ज़्यादा होता है, क्योंकि सीरियस डिसीजंस लेने होते हैं, इफेक्टिव डिसीजंस लेने होते हैं। तो अनुभवी जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर उनका ज़्यादा ट्रस्ट है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उनके जो भी इलेक्शन होते हैं, तो उसमें जो भी जैसे यंग, बिल्कुल यंग जो क्योंकि उसके लिए एज 25 ईयर्स की है, तो यंग जो कैंडिडेट होते हैं उनको ज़्यादा वोटिंग होती है। तो इस हिसाब से जो कैंडिडेट की एज है वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर, वहाँ पर वोटिंग बिहेवियर का एक फैक्टर होता है। ओके,
तत्कालीन घटना जो भी, जैसे जिस भी सिचुएशन में इलेक्शन हो रहा है, उससे पहले रिसेंटली यदि कोई बड़ी कोई इशू रहा है, तो उसका प्रभाव पक्का पड़ता है उसमें। जैसे 2016 में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था, उसमें जो हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मेन फाइट थी। तो जो हिलेरी क्लिंटन है उनकी कुछ जो, क्योंकि उनसे उससे पहले उनके पास विदेश मंत्री भी रही थी वो यूएसए की, ओबामा जिस टाइम पे राष्ट्रपति होते थे। तो उनकी कुछ जो ईमेल्स हैं, सीक्रेट जो ईमेल्स हैं, वो लीक हो गई थी। तो उसकी वजह से जो नेगेटिव जो वो उनकी इमेज बन गई लोगों की नज़र में, और सीधा जो बेनिफिट है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया। तो इस हिसाब की ये मेजर जो भी घटनाएं हैं, लगभग हर इलेक्शन में कोई ना कोई घटना ऐसी होती है। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप के हारने की यदि हम लोग देखें, तो उसमें जो भी इलेक्शन हुए हैं, जो बाइडेन अभी जीते हैं, तो कोरोना काल में जिस तरह की रणनीति रही, या आतंकवाद को लेकर के, या फिर जैसे अनर्गल जो एक बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप की, जिस हिसाब की एक इमेज थी, गैर पारंपरिक नेता थे, तो इस वजह से भी उनको नुकसान उठाना पड़ा उस वजह से। तो तत्कालीन जो घटनाएं होती हैं उनका असर इलेक्शन के ऊपर पड़ता है कि ये भी वहाँ पे मतदान, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि कैसे जो वो इस स्थिति में वोटिंग करनी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ। तो इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं, वो किस दल की अच्छी हैं, कौन कैंडिडेट ऐसा है, कौन प्रेसिडेंट ऐसा है, कौन सांसद ऐसा है, जो इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर, क्योंकि मेनली इसमें प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, तो जो भी जैसे इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका सुपर पावर है, तो बहुत सारे देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश भी अमेरिका करता है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न इश्यू चल रहे होते हैं, तो उन इश्यूज को लेकर के किस कैंडिडेट की, किस पार्टी की जो पॉलिसी है वो स्ट्रोंग है, कौन पार्टी आतंकवाद को ख़त्म कर सकती है, कौन सी पार्टी अमेरिका का जो रुतबा है वो दुनिया में बढ़ा सकती है, कौन सी पार्टी जो वो जो सैन्य खर्च है उसके ऊपर रोक लगा सकती है, कौन सी पार्टी जो यूएनओ है उसको एक किस्म से उसमें इफेक्टिव भूमिका निभा सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो इंटरनेशनल जो एक सिनेरियो है उससे प्रभावित होकर के भी वोटिंग करी जाती है। जिस भी दल की, जिस भी कैंडिडेट की जो नीतियाँ सही लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावकारी लगती हैं, उसके फेवर में भी लोग वोटिंग करते हैं या उसके अगेंस्ट में वोटिंग करते हैं। अगर कोई सत्ताधारी पार्टी या नेता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो असफल हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट में भी वोटिंग होती है। तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर वहाँ पे है। तो इसलिए हम लोग इस प्रकार बात कर रहे थे अमेरिका में मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों की। तो कुछ एक जैसे जो वोटिंग बिहेवियर के फैक्टर्स हैं, उनके विषय में हमने बात करी। इसके अलावा भी कई जो वोटिंग फैक्टर है वो हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।